तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सारणी के गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे। इससे पहले हम लोग बेसिक डिटर्मिनेंट्स का देख चुके हैं, कैसे 2/2 का आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, 3/3 का कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। उस प्रकार के हम लोग जो बेसिक सवाल थे उसको भी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी के सहारे बड़े से बड़े सवाल को प्रॉपर्टी लगाकर छोटा करके कैसे सॉल्व किया जाए, उसका विस्तार रूप ना करके शॉर्टकट रूप में कैसे बनाया जाए। और प्रॉपर्टी डायरेक्टली पूछ लिया भी जाता है तो प्रॉपर्टी क्या है उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, जो हमारा पहला गुणधर्म है वो इस प्रकार का है कि किसी सारणिक के मान पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। मीन्स कोई चेंज नहीं होगा। अगर किसी सारणी का मान के पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में, जो डेल्टा रो को कॉलम में चेंज करने से है और ये जो डेल्टा कॉलम से रो में चेंज हुआ, ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो किसी भी पंक्ति को आप स्तंभ में लिख सकते हैं या किसी भी स्तंभ को पंक्ति में लिख देंगे तो इससे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रॉपर्टी 1 का एग्जाम्पल हमने लिया। तो एग्जाम्पल जैसे कि हमने लेता हूँ कि एक एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल है आपके पास कि अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है कि 2 डेल्टा इक्वल टू, हमने मान लिया डेल्टा से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, दर्शाते हैं। तो 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। अब इसका यूज करते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो मेरे को बताया सॉल्व करने के लिए आप प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो प्लस का 2 जब आप लेंगे इसका तो ये बंद हो जाए, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को बूंद देंगे, मतलब ये वाला 2 6 1 बंद कर देंगे और 2 - 3 5 बंद कर देंगे। तो 0 - 7 यह -0 हो जाएगा और माइनस के पंचों के क्या हो जाएगा 20। उसी प्रकार माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3, ये दूसरी स्तंभ बंद हो जाएगा 3 0 5 वाला, ऊपर वाला पूरा वैल्यू। तो 7 6 के 42 माइनस के और माइनस के हो जाएगा 4, प्लस का 5 लेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये 6 5 30 माइनस के 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये माइनस के 40 और 42 अच्छे 46, तो 42 अच्छे 46 36 18 4 3 12 1 13, माइनस के क्या आ जाएगा ये 138 अब प्लस 150। तो यहाँ से ये आ जाएगा 178 प्लस के 150, मीन्स ये आ गया आपका -28 बिना चेंज किए हुए। अब हम प्रॉपर्टी 1 लगाते हैं, इसमें गुणधर्म 1 का प्रयोग करते हैं, गुणधर्म 1 लगाते हैं। मीन्स जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिए। मीन्स रो को पहला वाला जो R1 है, ठीक, R1 मतलब जो रो है उसको हमने क्या कर दिया, R1 रो को क्या कर दिया हमने कॉलम में चेंज कर दिया। मीन्स जो था हमारे पास रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो हमारे पास जो 2 - 2 6 1 था, ये रो को हमने किस में कर दिया, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। मीन्स अब जो हमारा हो जाएगा ये 2 - 3 - 5 है, तो ये लिखा जाएगा 2 - 3 5 और 6 0 4 और 1 5 - 7। मीन्स इसको हम अच्छे से लिख देता हूँ
आपको इस प्रकार कि जो हमारे पास है ये कि डेल्टा 1 इक्वल टू चेंज करने के बाद ये हो जाएगा 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। अब इसका मैं विस्तार रूप करूं तो ये वाला चिन्ह प्लस माइनस ये प्लस, तो जब आप प्लस का 2 लीजिएगा इसको बंद कीजिए इसको तो ये 0 माइनस के 20 बनेगा, और माइनस के 6 लीजिएगा इसको बंद करूँगा इसको तो 47 प्लस के 21 माइनस के 0 हो जाएगा, और प्लस का 1 लूँगा तो इसको बंद करूँ इसको ये माइनस के 12 माइनस 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा ये माइनस के 40 हो गया और माइनस के ये आ जाएगा 6 दूनी के 12 126, और ये माइनस के 12 आ जाएगा। ये माइनस के 40 आ गया और ये माइनस के ये और ये, तो हमने क्या लिया प्लस का आपने चेंज कर दिया 1 मिनट 2 माइनस के 3 और ये 5 हो गया, फिर 6 0 4 हो गया 1 5 - 7 हो गया। तो हमने क्या कर दिया इस प्रकार लिया तो ये 2 0 - 20 और ये माइनस के 6 ले लिया हमने यहाँ पर जो आपने लेंगे हम तो माइनस के 6 लेंगे, ये 2 3 - 6 0 5 और 1 5 माइनस, तो ये माइनस के आप 6 लेंगे और यहाँ -6 है तो ठीक, और यहाँ से इसको बन के इसको तो 47 21 प्लस का माइनस प्लस माइनस के 0 प्लस का 1 लिया तो इसको बंद और माइनस के 12। तो अब हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास वैल्यू आया 1 मिनट इसका जो आया पक्के स्तंभ को परस्पर हम बदल दिया, तो पहले स्तंभ के अनुसार अब यहाँ से बदलने के बाद ये 2 6 सॉरी यहाँ से ये 2 6 और ये 1 1 मिनट 2 6 1 -3 0 5 और ये 5 4 माइनस के 5 4 माइनस के 7। पंक्ति को हमने स्तंभ को हमने आर को सी में गलती हमने कर दिया, जो रो था हमारे पास सॉरी ये वाला इसको मिटकाता हूँ मैं लिखने के लिए क्या लिखा गया क्या, तो अभी 1 मिनट इसको मैं चेंज करता हूँ। आपको पहले के अनुसार जो आया हमारे पास वैल्यू वो कितना आया माइनस के 28 आया, तो माइनस के 28 आया। अब जो वैल्यू मैं लिखूँगा वो कि रो को कॉलम में चेंज करना है, तो ये जो वैल्यू बनेगा वो इस प्रकार कि 2 -3 5 6 0 4 1 5 - 7। तो अब हमने क्या किया कि अगर हम परस्पर चेंज करके अब इसका मान निकालता हूँ तो प्लस का 2 होता है, ये बंद तो ये 0 माइनस के 20 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला जो वैल्यू है वो प्लस का ये माइनस का 6 इसको बंद किया इसको, तो यहाँ से ये 47 21 प्लस के 21 इसको ये बंद होगा सॉरी गलती के किया था, ये 6 लिया ये बंद हुआ ये, तो ये 21 माइनस के ये 21 हो गया इसको और ये माइनस के 25 हो गया, और प्लस का आपका 1 ले लिया ये बंद किया तो माइनस के 12 - 0 हो गया। तो हम लोग गलती कर दिए तो वहाँ पर ये माइनस के 40 हो जाएगा और ये माइनस के 4 और ये प्लस का 24 हो जाएगा और माइनस के 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने -40 और प्लस के 12 ये आपको आ जाएगा -28। तो डेल्टा वन के क्या हो जाएगा बराबर, मीन्स जो प्रॉपर्टी 1 है कि जो रो को कॉलम में चेंज करे और कॉलम को रो में, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था, इस पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। तो इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समाप्त होता है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदल दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक दूसरा प्रॉपर्टीज है, ये सभी प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब प्रॉपर्टी का यूज होगा आपको। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि यदि एक सारणिक
कि कोई दो पंक्तियां मतलब रो या दो स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का केवल चिन्ह बदल जाता है। केवल चिन्ह बदल जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है, अगर पहली पंक्ति को दूसरे पंक्ति से बदला जाए या पहले कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से बदला जाए या पहले पंक्ति को तीसरे पंक्ति के साथ बदला जाए या पहले कॉलम को तीसरे कॉलम के साथ बदला जाए, मीन्स जब भी बदलाव होगा तो या तो पंक्ति में होगा या तो केवल कॉलम में मतलब स्तंभ में होगा, तो उसके मान में केवल माइनस या प्लस चिन्ह का बदलाव होगा। अगर मान लिया जाए डेल्टा 160 आया है तो बदलने के बाद डेल्टा 2 जो बनेगा वो माइनस के क्या बनेगा 60 बनेगा। तो इस प्रकार जब पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदला जाता है तो उनके मान में केवल परिवर्तन नहीं, उनके केवल चिन्ह में परिवर्तन होता है, मान जस का तस रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास इस प्रकार का है। जैसे एक सवाल लिया कि डेल्टा इक्वल टू 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। अब प्लस का 2 लिए के सॉल्व करता हूँ तो ये बंद, ये 0 -20, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये बंद, ये -44 -4। अब प्लस 5 लिया, इसको बंद कर दिया तो 6 × 5 = -0, तो ये आ जाएगा -40 और 46 तियाँ माइनस के 4 तियाँ 12 18 अब प्लस 150, मीन्स ये आ जाएगा माइनस के 28। इसी प्रकार अगर आप डेल्टा 1 लेते हैं, डेल्टा 1 बनाएंगे, मीन्स अगर हम कोई भी पंक्ति को मीन्स R1 को R2 से इंटरचेंज किए तो ये बन जाएगा 604 हो जाएगा, 2 - 3 5 हो जाएगा और ये 1 5 - 7 हो जाएगा। तो यहाँ से लेंगे तो ये प्लस का 6 बनेगा, ये कैंसिल, ये प्लस का 21 - 25 बनेगा और ये माइनस के 0 लेंगे, इसको बंद करेंगे तो ये -4 - 5 होगा और प्लस का 4 लेंगे तो ये बंद करेंगे ये, तो ये 10 और प्लस के क्या होगा 3, मीन्स ये 21 4 माइनस के 25 होगा और 13 चौके 52, 52 में से 24 घटेगा तो प्लस के क्या बनेगा 28, मीन्स डेल्टा जो है वो डेल्टा 1 के प्लस के क्या है बराबर है। तो केवल साइन में परिवर्तन होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी 1 था हमारा क्या कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ को आप पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अगर केवल पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदलते हैं तो उसके मान में परिवर्तन ना होकर केवल चिन्ह में परिवर्तन होता है। तीसरा प्रॉपर्टी जो कि मस्ट और इम्पोर्टेंट है, सवाल में डायरेक्टली यूज करते हैं और बहुत हार्ड से हार्ड सवाल क्या हो जाते हैं चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो तीसरा जो प्रॉपर्टी है आपका मस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रॉपर्टी है, क्या है कि यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभों का मान समान हो तो सारणिक
का मान शून्य होगा। मीन्स अगर कोई भी एक पंक्ति का जो भी वैल्यू लिखा है अगर कोई दूसरे पंक्ति या तीसरे पंक्ति के बराबर हो जाए तो उस पूरे सारणी का मान शून्य होता है। बिना सॉल्व किए हुए इस प्रॉपर्टी के सहारे आप लिख सकते हैं। या कोई भी स्तंभ कोई दूसरे स्तंभ के मान के बराबर होता है तो भी उसका मान शून्य हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इस प्रकार। एग्जाम्पल क्या है कि डेल्टा इक्वल टू 3 2 3 2 2 3 3 2 3। तो आप इसको लीजिएगा प्लस माइनस प्लस तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम पहले बिना प्रॉपर्टी लगाए तो प्लस का 3 इसको बंद करेंगे 3 दूनी के 6 माइनस 6 माइनस 2 लेंगे इसको बंद कर देंगे इसको बंद कर देंगे तो 6 माइनस 9 और प्लस 3 लेंगे इसको बंद कर देंगे तो 2 दूनी के 4 माइनस 6। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएगा और ये माइनस के 6 इक्वल टू 0 आ गया। ये विथआउट प्रॉपर्टी लगाए हुए। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। तो जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपने हमको ने कहा क्या कि रो को प्रॉपर्टी लगा रहे, रो को किस में चयन कर देंगे, कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ। तो जब डेल्टा 1 हम लिखें इसका कि 3 2 3 2 2 3 3 2 3 तो हमने क्या देखा कि ये हमारे पास था, क्वेश्चन क्या था, ये था ये हमारे पास 3 था तो 3 2 3 और ये था 3 2 3 ये। तो ये पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति क्या है बराबर, तो डेल्टा डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 के क्या होगा बराबर हो जाएगा। मीन्स ये वाला पंक्ति के क्या है बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे। अगला प्रॉपर्टी चलते हैं हम अगले प्रॉपर्टी की ओर। तो हमारे पास जो अगला प्रॉपर्टीज है वो इस प्रकार। तो अगला प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो अगले प्रॉपर्टी की ओर हम चलते हैं। तो हम अगले पंक्ति की ओर अगले सारणी की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रॉपर्टीज है चौथा, वो इस प्रकार का है। फोर्थ नंबर का जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो इस प्रकार का है। तो हम फोर्थ नंबर का जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करते हैं।
तो हमारे पास चौथा जो प्रॉपर्टीज है वो इस प्रकार का है कि यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव मीन्स प्रत्येक संख्या, प्रत्येक अवयव को एक अचर के से मतलब कोई कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाएगा, मीन्स कहने का कि अगर आप कोई भी पंक्ति या स्तंभ से को के से आप गुणा करते हैं, ठीक। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल है वो इस प्रकार, एग्जाम्पल है कि जैसे लिया आपने डेल्टा 1, ठीक। ये है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो डेल्टा अगर के से गुना किया जाए डेल्टा 1 में के से मीन्स तो ये A1 B1 A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आपको देखने में क्या मिलेगा कि जो डेल्टा 1 है वो किसी भी एक पंक्ति में या एक स्तंभ में गुणा कर सकते हैं, मीन्स K1 के B1 के C1, बाकी सेम जस्ट A2 A3 B2 B3 C2 C3 रख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि आप किसी भी एक टर्म से आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक संख्या को लेकर हम दर्शाते हैं, जैसे हमने लिया क्या है कि जैसे क्वेश्चन है 102 18 36 134 73 6। अब इस डेल्टा का हमको मान ज्ञात करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस डेल्टा को ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणे 6, फिर 3 गुणे 6 और इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 6। बाकी 1 3 4 को ऐसे लिख सकते हैं और 17 3 6 को 10 का 10 लिख सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी से कॉमा निकाल सकते हैं कि पहले वाले कॉलम से हमने 17 3 6 6 तो सब में 6 6 है, तो 6 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बन जाएगा 17, यहाँ बन जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 6, 1 3 4 और 17 3 6। तो इस प्रकार आप इसको बिना विस्तार किए हुए कि 6 गुने ये हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि R1 बराबर है R ऑफ 3 के प्रॉपर्टीज 3 से, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब होता है किसी भी एक टर्म से आप कॉमन निकाल सकते हैं या किसी एक पंक्ति या स्तंभ को आपस में गुना कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों में
अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को दो या अधिक योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब क्या है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव जो भी हो उसको दो या अधिक योगफल के रूप में व्यक्त करके दोनों का मान निकालकर आप उसको जोड़कर लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। जैसे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ए बी सी, ए प्लस 2 ऑफ एक्स, बी प्लस 2 ऑफ वाई और सी प्लस 2 ऑफ जेड। यहाँ से है एक्स वाई जेड। तो हम क्या कर दिए कि आप इसको दो पदों में व्यक्त कर सकते। क्या, एक लिख सकते ए बी सी और यहाँ से लिख दिए ए एक्स, बी वाई और सी जेड, प्लस उसको वैसे ही ए बी सी। अब ए तो हटा दिए, इसको 2x लिख सकते हैं, इसको x, इसको 2y लिख सकते हैं, इसको y, इसको 2z लिख सकते हैं, इसको z। अब क्या करें हम, यहाँ से ए एक्स, बी वाई और ये सी जेड। तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से R1 बराबर है R2 के, ठीक। तो इस डेल्टा 1 का मान जो है, इस डेल्टा मान लिए इसको डेल्टा 1, तो इसकी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, प्लस इसको आपने ऐसे लिख सकते 2 बाहर निकाल देंगे तो ये ए बी सी हो जाएगा एक्स वाई जेड। मीन्स यहाँ से भी आप देखिए तो यहाँ से ए बी एक्स वाई जेड ए बी R2 बराबर है R3 के दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ के, तो ये 0 + 2 × 0, तो ये टोटल 0 + 0 मीन्स ये कितना आ जाएगा 0। तो आपने देखा कि यहाँ जो दो पद थे उसको दो अलग अलग पदों में अलग अलग दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। जैसे ए का फिर बी का फिर सी एक साथ बन गया, फिर 2x 2y 2z का एक साथ, बाकी चीज़ें सेम जस के तस रहेंगी। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है। आगे हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसी प्रॉपर्टी में, कि यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। मतलब है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। मीन्स अगर कोई अलग अलग टर्म है या कोई भी अलग अलग टर्म को
किसी भी चीज़ों से गुणा कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए या किसी भी टर्म्स का मल्टीप्लाई करके आपस में घटा दिया जाए तो सरणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सिंपल से मतलब है कि अगर आप किसी सारणी में किसी से गुणा कर दें, किसी से घटा दें तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, वो इस प्रकार है। एक सवाल लिया जाए, सवाल है क्वेश्चन कि डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ये 1 1 1 ये है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको जोड़ें, सबको जोड़ दें। लिखेंगे ऐसे कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R ऑफ 2। तो पहली पंक्ति को जब जोड़ दीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये जस का तस रहेगा। ठीक, अब चलता हूँ। तो अब हम चलते हैं। सवाल था इस प्रकार, सवाल इस प्रकार था तो सवाल हम फिर से लिख लेता हूँ कि डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ये जेड, ये एक्स, ये वाई 1 1 1। तो हमने लिखा कि R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 मीन्स ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और ये जेड, ये x, ये y 1 1 1। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड कोमा ले लीजिएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, ये 1 1 1 बचेगा, जेड एक्स वाई 1 1 1 बढ़ेगा। मीन्स आप ऐसे लिखिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड गुणे ये कितना हो जाएगा 0, पूरा टर्म 0 क्यों हुआ, क्योंकि R1 बराबर क्या है R ऑफ 3। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करके आप किसी को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएंगे। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल हमारे पास है इस प्रकार का, क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड ए बी सी और x प्लस ए है, y प्लस बी है, z प्लस सी है। आपको बिना प्रश्न किए हुए मतलब बिना सब सॉल्व किए हुए आपको क्या निकालना है, 0 लाना है, मतलब विस्तार रूप से बिना सॉल्व किए हुए। तो हमको दिख रहा है एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है। अगर ए को घटा दिया जाए तो ये बचेगा एक्स वाई जेड। ये तो आप ऐसे कर सकते थे कि C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1। तो आपने C1 ये है, C2 ये है, C3 है, C2 माइनस C3, C2 माइनस क्या लिखेंगे C3 को चेंज कर रहे हैं। आप लिखिएगा कि यहाँ से कि C3 को चेंज कर रहे हैं C2 C3 माइनस C2। तो यहाँ से ये एक्स वाई जेड, ये ए बी सी ऐसे रहेगा। एक्स प्लस ए में से इसको जब चेंज किएगा तो ऐसे बनेगा, ये एक्स प्लस ए में से ए घटेगा, ये कट जाएगा तो यहाँ एक्स बचेगा। उसी प्रकार बी बी से कट जाएगा तो यहाँ वाई बचेगा, उसी प्रकार जेड। तो आपने देखा कि जो C1 है वो C3 के बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार आपने देखा कि बिना प्रश्न किए हुए इस सवाल का मान 0 हो गया। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है इस प्रकार, क्वेश्चन है कि a माइनस बी, बी माइनस सी,
सी माइनस ए, फिर है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, फिर है सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू लाना है 0। तो या तो कोई भी दो पंक्ति बराबर करना पड़ेगा या दो स्तंभ बराबर करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि ए माइनस बी और इसको घटाया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये ए माइनस सी आ जाएगा। हमने क्या किया कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 प्लस R ऑफ 2 से, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, तो बी कट जाएगा तो ये ए माइनस सी आ जाएगा, यहाँ से सी से कट जाएगा तो बी माइनस ए आ जाएगा, और सी माइनस ए कट जाएगा तो ये सी माइनस बी आ जाएगा, और ये अपना 10 का 10 बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और नीचे भी 10 का 10 सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब यहाँ से हम माइनस कोमा ले लेंगे पहली पंक्ति से कि R1 से माइनस कोमा लेते हैं, माइनस बाहर करते हैं, तो ये आपका जो बनेगा वो माइनस सी माइनस ए बनेगा, ये ए माइनस बी बनेगा, और ये बी माइनस सी बनेगा, और ये 10 का 10 बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो आपने देखा कि जो आपका R1 है वो R3 के क्या आ गया बराबर, तो ये टर्म क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार आप कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को बराबर करके आसानी से 0 ज्ञात कर सकते हैं। एक और टर्म देखते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉपर्टी यूज करके 2 7 2 से 3 5 7 8 9 65 75 86 ये लाना है हमको 0। तो हमने क्या कहा कि अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 3 5 का फैक्टर होगा नहीं, 7 8 9 का नहीं होगा। 65 को लिख सकते हैं 13 पचे 65 को लिख सकते हैं क्या, 65 है 86 है और क्या है हमारे पास 65 75 और 86 है। तो 65 को लिख सकते हैं 13 पचे 65, 15 पचे और 86 है, तो आप 86 को लिख सकते हैं 19 चौके 76, 19 पचे 95 86 है। तो हम ऐसा काम करते हैं कि इसको 2 घटाते हैं, ठीक। तो C1 में से ऐसे लिखेंगे, C3 को चेंज कर रहे हैं C3 माइनस के C1, तो ये 65 में से 2 घटेगा 63, ये 72 और ये 81 आएगा, ठीक। ये यहाँ आएगा यहाँ, ठीक। अब उसके बाद इसको ये 2 3 5 7 8 9, अब इसको लिख सकता हूँ 7 गुने 9, फिर 8 गुने 9 और ये 9 गुने 9 लिख सकता हूँ। अब 9 को बाहर कर लीजिएगा तो ये बचेगा 2 3 5 7 8 9 और 7 8 9 मीन्स C2 बराबर हो गया C3, तो प्रॉपर्टी लगा कर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार आप बिना विस्तार किए हुए इस टर्म को क्या कर सकते हैं, शून्य बना सकते हैं। चलिए अब एक और सवाल हमारे पास है, वो इस प्रकार है, कुछ अलग टाइप से सवाल लेता हूँ। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार से है कि 8 डेल्टा इक्वल टू लिखा है 8 12 60 2 3 4 और 7 5 3 इक्वल टू लाना है 0। तब 8 12 2 चौके 8 3 चौके 12 4 चौके 16 मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं 2:4 3:4 और 4:4, और ये आपका है 2 3 4 7 5 3
अब यहाँ से 4 कोमा ले लेंगे तो ये बचेगा 2 3 4, 2 3 4, 7 5 3, और यहाँ से आपको मिल गया कि C1 बराबर C2 मीन्स 4 गुणे 0, ये टर्म कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करके शून्य बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल है आपके पास। सवाल हमारे पास इस प्रकार का है कि 1/a, ठीक, 1/a, 1/b और 1/c। ये a² है, ये b² है, ये c² है, ये bc है, ca है, ab है, इक्वल टू लाना है 0। तो हम क्या कर सकते हैं कि सब में से आप 1/a व a b c क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब 1/a, a का भागा कर दें, फिर b का भागा कर दें, फिर c का भागा। यहाँ से 1/a है, b² bc ca है हमारे पास। तो अब r1 r2 r3, तो r1 में a का ऐसे करते हैं कि a का r1 में a का मल्टीप्लाई, r2 में b का मल्टीप्लाई और r3 में आप c का मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से ये 1 बचेगा, ये a³ बनेगा और ये बनेगा ABC। यहाँ से 1 बनेगा, ये B³ बनेगा, ये ABC ही बनेगा, और यहाँ से 1 बनेगा, ये C³ बनेगा और ये ABC बनेगा, और यहाँ से ABC कॉमन निकल जाएगा। तो ये आपका बनेगा 1 1 1, AQ BQ CQ और ये 1 1 1। तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा आपको, ये जो हो जाएगा कि यहाँ से ये पूरा टर्म ABC गुने 0 मीन्स ये टर्म आ जाएगा 0। तो इस प्रकार आप सवालों को आसानी से बना सकते हैं। एक सवाल और लेता हूँ। सवाल है कि a + b, 2a + b, 3a + b, फिर 2a + b, 3a + b, 4a + b, और यहाँ है 4a + b, 5a + b और 6a + b। तो आपको क्या करना है कि कोई भी दो चीज़ों को आइडेंटिकल बनाना है। तो हमने देखा कि a + b है, a + b है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 4 3 4 3 7, तो अब इस प्रकार अगर कर दिया जाए कि इसमें से इसमें घटा दिया जाए तो काम हो जाएगा। मतलब C3 को इंटरचेंज करते हैं, C3 - C2, और C2 को इंटरचेंज करते हैं C2 - C1। एक ही में अप्लाई कर सकते हैं दोनों। तो आप इसको तो चेंज किए नहीं, तो ये जस का तस रहेगा। अब C2 को चेंज किए C2 में 2a + b में से घटाएंगे तो ये बचेगा a, ये कितना बचेगा a, यहाँ से a, यहाँ से, और जब इसमें से घटाएंगे 3 में से तो ये भी बचेगा a, ये भी बचेगा a मीन्स कि ये दोनों C2 बराबर C3, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार इस तरह का प्रॉपर्टी का यूज करके हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो एक और सवाल लास्ट लेता हूँ, उसके बाद अगला क्लास में और भी जो सवाल होंगे बेहतरीन प्रॉपर्टीज पर, वो सब हम पढ़ेंगे। तो आगे क्लास सवाल लेता हूँ कि अगर इस तरह से सवाल आ जाए 49 39 26 174 172 643, तो यहाँ से आप कोमा ले सकते हैं 39 76 8। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C1 प्लस माइनस के 8 × C(3),
3। तो अप्लाइंग कर दिए C1 को इंटरचेंज किए तो 49 और 6,48 में से 49 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका टर्म कितना कि ये जो आपका एक पूरा पंक्ति भी अगर 0 हो जाए तो 48 C1 कितना है हमारे पास 49 प्लस माइनस 8 इंटू C3 अच्छा के 49 तो ये बचेगा 1 और ये कितना बचेगा 39 माइनस के प्लस के 8 चौके 32 तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा 48 के 24 ये 2 और ये 172,643 इक्वल टू ये आ जाएगा 0 क्योंकि ये दोनों C1 बराबर C2। तो इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। अब हम अगले क्लास में, ताकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा ना हो जाए, इसके लेकर आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करके आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।